सो ये है बोल्ट ऑडियो W40 और ये है बोट एयरडॉप 71। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे और इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। वैसे दोनों 1000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में आने वाले बजट ईयरबड्स हैं जिनको ऑलरेडी इस चैनल पर रिव्यू किया है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आए थे, तो आज इन दोनों का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। देखो दोनों की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी, फीचर्स, माइक क्वालिटी और गेमिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से इन दोनों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। उसी कन्फ्यूजन को आज दूर करने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले सेल में ओप्पो इनको बड्स 2 1800 रुपये वाले ईयरबड सिर्फ 1200 के मिल रहे थे। वन प्लस नॉट बड्स 2R को मैंने मिंत्रा से सिर्फ 1600 में परचेस किया था, जो 2200 रुपये की TWS है। और ये ऑनर मैजिक वॉच 2 1200 रुपये वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ 5500 की मिल रही थी, जो विद इन अ सेकंड आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है। अगर इन्हें मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है, जो आपकी इस सेल में काफी काम आ सकता है। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो कुछ इस तरह का दोनों का डिजाइन है। दोनों ही एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। वैसे दोनों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इनके रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो, लेकिन अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों ही अपनी प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही देखने को मिलेगी। बोल्ट W40 में रबराइज टेक्सचर वाली मैट फिनिश मिलेगी, वही बोट में हार्ड प्लास्टिक वाली मैट फिनिश मिलती है, तो दोनों में स्क्रैचेस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे बोट 71 मुझे थोड़े से कॉम्पैक्ट लगे। इन्हें आप जीन्स वगैरह की पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें ईयरबड्स की तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। अगेन दोनों ही काफी लाइट वेट है, तो सिक्योरली कानों में फिट हो जाते हैं। रनिंग और जिम वगैरह में भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मुझे बोट 71 ज्यादा कंफर्टेबल लगे। 3-4 घंटे लगातार आप इन्हें पहनकर रख सकते हो। इसके अलावा बोट 71 में आपको IPX4 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी, वही बोल्ट W40 IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो IP रेटिंग के मामले में बोट W40 स्लाइटली बेटर है। देखो लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। इसलिए बिल्ड क्वालिटी के लिए इन दोनों को ही दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। तो बोट एयरडॉप 71 आते हैं 6 mm के साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वे कैन पेयर टेक्नोलॉजी, डुअल माइक्रोफोन्स, ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 120 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा बोल्ट W40 आते हैं 13 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, क्वाड माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, वॉइस असिस्टेंट, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 100 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 48 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो फीचर्स के मामले में दोनों के अपने अपने कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स है, लेकिन थोड़े बेटर फीचर्स आपको बोल्ट W40 में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपको 13 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स मिलते हैं, जो बोट 71 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। देखो बड़े साउंड ड्राइवर्स होने की वजह से बोल्ट W40 को लाउडनेस में थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि ड्राइवर साइज मैटर नहीं करती, उन्हें किस तरह से ट्यून किया गया है वो ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा बोल्ट W40 में माइक्रोफोन सेटअप, लो लेटेंसी और बैटरी लाइफ बोट से थोड़ी सी बेटर मिलती है, लेकिन बोट 71 में आपको इंस्टेंट वे कैन पेयर का सपोर्ट मिलेगा, जो बोल्ट W40 में नहीं मिलता। फिर भी फीचर्स के मामले में स्लाइटली बोल्ट W40 बेटर है एज कम्पेयर टू बोट एयरडॉप 71। तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए मैं बोट 71 को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और बोल्ट W40 को दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी की। तो सबसे पहले इन दोनों की कॉलिंग के ऑडियो सैंपल्स सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो बोट एयरडॉप 71 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। ये माइक क्वालिटी टेस्ट है बोट एयरडॉप 71 का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो बोल्ट के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम बाहर ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो बोट 71 में आपको डुअल माइक्रोफोन का सेटअप मिलता है, वही बोल्ट W40 में क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप मिलेगा। सो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एडवांटेज बोल्ट W40 को है। इंडोर्स में दोनों लगभग सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस दोनों में पता नहीं चलेगा। फिर भी बोल्ट W40 की क्लियरिटी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, लेकिन अगर बात करें आउटडोर्स कॉलिंग की तो यहाँ पर क्लियरली बोल्ट W40 ज्यादा बेटर है बोट 71 से। सो कॉलिंग के लिए मैं आपको बोल्ट W40 को रिकमेंड करूंगा एज कम्पेयर टू बोट एयरडॉप 71। सो ओवरऑल माइक और कॉलिंग के लिए मैं बोट 71 को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार और बोल्ट W40 को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी की। तो बोट 71 में 50 मिलीसेकंड
और बोल्ट W40 में 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया गया है। तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। सो अभी अपने दोनों की लेटेंसी को साइड बाय साइड देख लिया है। पर्सनली मुझे यहाँ पर बोल्ट W40 की लेटेंसी बोट 71 से काफी कम लगी। इसका साउंड सेपरेशन भी काफी बेस्ट है। गेमिंग के टाइम आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस बोल्ट W40 में मिलेगा। वही बोट 71 भी डिसेंट है, लेकिन गेमिंग के लिए मैं आपको बोल्ट W40 को ही रेकमेंड करूंगा। सो गेमिंग के लिए बोट 71 को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और बोल्ट W40 को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की साउंड क्वालिटी की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको इन दोनों की ऑडियो क्वालिटी का क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये थी दोनों की ऑडियो टेस्ट। आपको इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो बोट 71 में आपको 6 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, वही बोल्ट W40 में 13 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ड्राइवर साइज ज्यादा मैटर नहीं करती, उसे किस तरह से ट्यून किया गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है। अगर वोकल्स की बात करें तो नो डाउट बोट 71 काफी ज्यादा क्लियर और शार्प है। वोकल्स की डिटेल्स आपको बोल्ट W40 में ज्यादा सुनने को नहीं मिलती। बेस ज्यादा होने की वजह से वोकल्स काफी दब जाते हैं। सेमी इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और ट्रेबल्स के बारे में भी यही कहूंगा कि बोट 71 बोल्ट W40 से ज्यादा बेटर आउटपुट निकाल के देते हैं। अगर बात करें बेस की तो यहाँ पर ज्यादा बेस बोल्ट W40 में है, वैसे हद से ज्यादा बेस है जो कभी कभी थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है। और वोकल्स की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से क्लासिकल सॉन्ग्स में भी आपको अनवांटेड बेस सुनने को मिलता है। अगर बात करें बोट 71 की तो इसमें बेस ज्यादा नहीं है, लेकिन बेस की क्वालिटी ठीक ठाक है। वैसे ज्यादा बैलेंस ऑडियो आउटपुट मुझे बोट 71 का लगा, तो जो लोग ज्यादा बेस पसंद करते हैं उनको इसका बेस थोड़ा सा कम लग सकता है। बट ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी के लिए बोट 71 बोल्ट W40 से काफी बेटर है। तो ऑडियो क्वालिटी के लिए बोट 71 को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और बोल्ट W40 को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो दोनों की प्राइस 1000 से 1100 रुपए के बीच है। सो बोल्ट W40 को मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा जो लोग बेटर माइक क्वालिटी, लो लेटेंसी और भर भर के बेस वाले ईयरबड्स 1000 रुपए में लेने की सोच रहे हैं। सो वो लोग इसे ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ऑडियो क्वालिटी को लेकर आप थोड़े से इरिटेट हो जाओगे। इसके अलावा बोट 71 उन लोगों के लिए सही है जो ऑडियो क्वालिटी से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, जो क्लियर वोकल्स के साथ बैलेंस ट्रेबल्स और बेस चाहते हैं। तो म्यूजिक लवर्स के लिए बोट 71 मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोट 71 को चूज करूंगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑडियो क्वालिटी की है और एक ईयरबड्स को आप मेनली ऑडियो और म्यूजिक के लिए यूज करते हो, और अगर आपको म्यूजिक क्वालिटी से ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो बाकी फीचर्स उतने मैटर नहीं करते। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी का मतलब भर भर के बेस और ज्यादा लाउडनेस नहीं होता। अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और बेस, इन तीनों का ही बैलेंस होना जरूरी है। सो अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करो, तब आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करने में आसानी होगी।
तो ये थे बोट 71 और बोट W40। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।